नमस्कार शिक्षक साथियों, कैसे हो सभी। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो आज हम शुरू करने वाले हैं जो कि कक्षा 2 के लिए अपने शिक्षण डायरी योजना उसको कैसे भरें, कैसे मेंटेन करें और डायरी किस प्रकार से आप लिखें। तो आपको बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा कि डायरी किस तरह से लिखी जाती है और किस मेथड से आप बहुत आसानी से लिख सकते हैं। आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। तो आपको बने रहिए इस वीडियो में, तो शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। तो आपको मैं एंड में सबसे बताऊंगा कि आपको डायरी तुरंत लिखने का क्या तरीका है। ठीक है, आपके पास फ़ोन होना चाहिए और फिर मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। सबसे पहले क्या आ जाएगा, विषय अपना जो भी है, गणित आ जाएगा, जो जिस सब्जेक्ट के आप टीचर हो उसमें आ जाएगा। उसके बाद टर्म आ जाएगी जो कि सेकंड चल रही है अभी टर्म। ठीक है, उसके बाद अगर चैप्टर का नाम आ जाएगा संख्या व संख्याओं की संक्रियाएं। ठीक है, ये आपको उसमें से देख के लिखना है, जो आपके विषय वस्तु है, जो पाठ्यक्रम है, उसमें से आपको ये चीज़ें लिखना है, जो कि 10 नवंबर से 25 दिसंबर तक थी अपनी पाठ्य योजना। तो उसके बाद आ जाएंगे यहाँ पे रोल नंबर आ जाएंगे। यहाँ पे क्या आ जाएंगे, रोल नंबर आ जाएंगे। देखो, समूह 1 के रोल नंबर आ जाएंगे, समूह 2 के रोल नंबर आ गए। आपने सबने लिखा होगा समूह 1 में कौन से बच्चे आ जाते हैं। समूह 1 में वो बच्चे आ जाते हैं जो कक्षा स्तर के बच्चे होते हैं, और समूह 2 में कौन से बच्चे आ जाते हैं, जो कक्षा स्तर से नीचे बच्चे होते हैं। उनके रोल नंबर आ जाएंगे यहाँ पे, और उनके जितने भी है, चाहे 5 है 10 है, वो आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद अगर संपूर्ण कक्षा के लिए अधिगम के प्रतिफल, जो आप जी पाठ ये शिक्षण योजना बना रहे हो, इसके प्रतिफल क्या होंगे, कि आपने क्या योजना बनाई, क्या क्या बच्चे में गुण डेवलप होंगे, वो आपको बताना है। जैसे 0 से लेकर 30 तक संख्याओं को पहचान सकेंगे बच्चे, संख्याओं की तुलना करना सीख सकेंगे बच्चे, 2 अंकों का जोड़ करने को हल करना, या सरल कहानियाँ, कुछ सरल कहानियाँ जोड़ घटाओ आधारित प्रश्न को हल करवा पाएंगे। ठीक है, कहानी के माध्यम से जोड़ घटाओ हल करवा पाएंगे। ठीक है, आगे चलते फिर। संपूर्ण कक्षा के लिए प्रस्तावित गतिविधियां। तो देखो देखो साथियों, संपूर्ण कक्षा के लिए प्रस्ताव, सबसे पहले आपको लिखना है सामूहिक। सामूहिक पूरी कक्षा के लिए आ जाएगा। फिर आएगा उप समूह, फिर आएगा व्यक्तिगत, अलग से अपने संदर्भ सामग्री और समयावधि अलग से लिखा है। ठीक है, आपको मैं बता देता हूँ कैसे लिखना है ये। तो सबसे पहले सामूहिक में क्या आएगा, संख्या रेखा बोर्ड पे बना करना, बच्चों से कुछ संख्या पहचानने करेंगे, तुलना करवाने को कहेंगे, मतलब कुछ जोड़ घटाओ ताली बजाकर कुछ एक्टिविटी करवानी है आपको। ऐसा नहीं कि आपको रट्टा मरवाना है, कुछ भी करवाना है, नहीं, आपको एक्टिविटी करवानी है बच्चों से, उस चीज़ के संबंधित आपको यहाँ पे लिखना है। अगर आप जैसे ये काम देंगे, ये बोर्ड पे बच्चों को लिखने देंगे, ये लिखने, मतलब एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग आपको करनी है। यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ गतिविधियाँ लिखनी है आपको, क्या लिखनी है, गतिविधि लिखनी है। ठीक है, तो आपको आई होप मैं समझ में आ रहा होगा आपको। आगे चलते हैं उप समूह में। उप समूह में क्या है कि 3-4 बच्चों को आप छोटा छोटा उप समूह बनाना होगा, छोटे छोटे ग्रुप्स में बांटना होगा, और बच्चों को कुछ काम देना होगा, कार्य देना होगा, अलग अलग गतिविधियां उन बच्चों को करवानी होगी। जैसे छात्रों को 4-5 समूह में बांटकर दहाई इकाई स्टिक, जो अपने टीएलएम में जो एबीएल किट के जो सामान आता है उसमें ये स्टिक होती है। ठीक है, फ्लैश कार्ड होते हैं, संख्याएं बनाना, ठीक है, तुलना करना, जोड़ घटाओ हल करना, पोस्टर निर्माण करना। कुछ अपने संख्याएं दे देंगे, कुछ चार्ट दे देंगे, उनको हल करो, जोड़ो घटाओ, संख्याएं जो भी समान है बच्चे करते रहेंगे, कुछ ऐसे जोड़ देंगे, इधर से उधर जोड़ देंगे, ये सब करते रहेंगे बच्चे, मतलब उनसे उनकी तर्कशीलता जो बढ़ेगी। ठीक है बच्चों की। उसके बाद व्यक्तिगत, प्रत्येक बच्चा अपनी कॉपी कॉपी में संख्या लिखता है, मतलब कुछ कॉपी में संख्याएं लिखवाएंगे बच्चों से। ठीक है, उसके बाद जोड़ घटाव हल करवाएंगे। ठीक है, शिक्षक, जो शिक्षक के मार्गदर्शन से त्रुटिपूर्ण, अगर कोई बच्चा गलती कर देता है तो शिक्षक के मार्गदर्शन से उसका सुधार करवा के, मतलब उसकी सीख को मजबूत किया जाएगा। ठीक है, ये अपनी योजना होगी। अब अगर संदर्भ सामग्री आप क्या यूज़ करेंगे, पाठ्य पुस्तकें यूज़ कर लेंगे अपने, और कार्य पुस्तकें यूज़ कर लेंगे। टीएलएम जो कि अपने फ्लैश कार्ड हो गया, एबीएल किट हो गया, जो टीएलएम की सामग्री आ गई वो यूज़ करेंगे। और डिजिटल सामग्री, चाहे आप दीक्षा का ऐप यूज़ कर लो, चाहे यूट्यूब जो यूज़ कर लो, चाहे कोई जो अपने शिक्षा का साधन है उसको यूज़ कर सकते हैं आप कोई भी। ठीक है, उसके बाद आएगा समयावधि। क्या आ जाएगा, समयावधि। तो समयावधि में क्या आएगा, सामूहिक, उपसमूह और व्यक्तिगत, तीनों तीनों की आपको समयावधि लिखनी होगी। सामूहिक 15 से 20 मिनट हो जाएगा, और उपसमूह जो कि 10 से 15 मिनट हो जाएगा, व्यक्तिगत 10 से 15 मिनट हो जाएगा। अब आगे बात की आप लोगों को आंकलन कैसे प्रकार से करना है, क्या आंकलन किस प्रकार से आपको करना है। तो देखो, आगे देखो, बच्चों की संख्या पहचान, दहाई इकाई समझ, जोड़ घटाव की तुलना, कार्य पत्रिकाओं के मौखिक प्रश्नों के द्वारा, मौखिक प्रश्न पूछेंगे, अवलोकन द्वारा नियमित रूप से, मतलब कक्षा का अवलोकन करेंगे, बच्चों का नियमित रूप से देखेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे उसका, फिर अपने जांच करके, जो कि काफ़ी जांच करेंगे, सुधार हेतु त्वरित, कुछ कुछ कमी आ रही है बच्चे में तो अपने सुधार करेंगे, उसके लिए
त्वरित प्रतिपुष्टि दी जाएगी। ठीक है, ये चीज़ होगी। उसके बाद आएगा समीक्षा और अनुभव। क्या आ गया? समीक्षा और अनुभव। आपको ये किस प्रकार से करना है? आपने ये योजना कब बनाई, इसकी समीक्षा क्या किया? जब 15 दिन खत्म हुए तो आपको क्या लिखा? बच्चों में संख्याएं, इकाई, दहाई, जोड़ घटाव उत्साह से सीखा। बच्चों ने ये संख्याएं उत्साह से सीखा, एकदम रुचि लेके सीखा। अधिकांश ने ये गतिविधियां सफलतापूर्वक की। ठीक है, मतलब अच्छे से कर ली बच्चों ने। कुछ को अतिरिक्त, मतलब कुछ बच्चे ऐसे थे जो नहीं कर पाए, उनको अपने अतिरिक्त अभ्यास देकर, अभ्यास अभ्यास की मतलब देकर उनको ये जो कि गतिविधियां करवाई। और उसके बाद कुछ को अतिरिक्त अभ्यास की जरूरत रही तो कक्षा का वातावरण सकारात्मक रहा, अच्छा वातावरण रहा। तो चलते अपने नेक्स्ट पेज में, ये वाला आपको समझ में आ गया होगा। कक्षा स्तर के बच्चों के लिए क्षमता संवर्धन। आपको दो ग्रुप बांटे थे, एक कक्षा स्तर का और एक कक्षा स्तर से नीचे। जो कक्षा स्तर के बच्चे, उनके लिए आपको क्या क्या योजना बनानी है संवर्धन हेतु? नियमित अभ्यास देंगे बच्चों को, और समूह गतिविधि करवाएंगे, खेल आधारित सीख, व्यक्तिगत जो कि ये सहारा देंगे, और सरल कार्यपत्रक उपयोग कर कौशल को मजबूत करेंगे। ठीक है, ये आपको जो कक्षा स्तर के बच्चे हैं। अब अगर कक्षा स्तर से जो कमज़ोर बच्चे हैं उनके लिए आप क्या करोगे? जो कक्षा स्तर से कमज़ोर बच्चे हैं, ठीक है, उनके लिए बुनियादी दक्षताएं और प्रतिफल लिखना आपको। मतलब बुनियादी दक्षताएं क्या है? बच्चे 1 से लेकर 50 तक संख्या पहचान सकें, ये आपको बुनियादी दक्षताएं होनी चाहिए। उसके बाद है सरल जोड़ घटाव करें, इकाई दहाई समझें, वस्तु की गिने, और बड़ा छोटा का अंतर कर सके। मतलब वास्तविक चीज़ों से संबंधित करके बच्चों से कुछ प्रश्न पूछेंगे और उनको समझ सके कि ये बड़ा है या छोटा है, ये भारी या हल्का है। मतलब आपको अंदाज़ा हो सके कि वस्तुओं को देखकर बच्चा बता सके कि इनमें क्या डिफरेंस है। वो चीज़ें अपने सिखाएंगे इसमें। ठीक है बच्चों को। उसके बाद है चित्रों के माध्यम से बच्चा चित्रों को देखकर सही उत्तर बताने में सक्षम बने। ये चीज़ आपको जो कि अपने बुनियादी दक्षता और अधिगम के प्रतिफल हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं अपने। अब ये कमज़ोर बच्चे थे, अब इनके लिए आपको एक योजना बनानी है। इनके लिए आपको क्या बनानी है? योजना बनानी है। तो देखो, इनके लिए आपको क्या योजना बनानी है? वही सेम आ जाएगा, सामूहिक आ जाएगा, उपसमूह आ जाएगा, व्यक्तिगत आ जाएगा। इसमें आपको कम लाइनें यूज़ करनी है, चाहे आप ज़्यादा भी कर सकते हो, लेकिन जब जितना दिया आप उतना ही यूज़ करोगे, ज़्यादा तो यूज़ कर नहीं पाओगे ना। पूरी कक्षा के साथ वस्तुओं को गिनना, मतलब कुछ वस्तुएं रख देंगे, चाहे पत्थर रख दो, कंकड़ रख दो, चौक रख दो, कुछ भी रख दो जो आपकी क्लास में अवेलेबल हो, उस चीज़ को आप रख सकते हो। रख के फिर उसको एक एक करके टच करके लिख के बोलना सिखाना। ठीक है, बच्चे को ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, उनको बोलना बार बार। उसमें बड़ा छोटा को पहचाना कि ये पत्थर बड़ा है, ये छोटा है, ये पेन रख दिया, ये पेन है, ये पेंसिल है, ऐसे बताना बच्चों को। ठीक है, बच्चे अपने आप बता सकें। उप समूह में, छोटे छोटे उप समूह में इकाई दहाई, जैसे स्टिक, कुछ स्टिक्स दे देंगे, वो संख्या को बनाना और सरल जोड़ का खेल खिलाएंगे इसमें। ठीक है, व्यक्तिगत हर बच्चा चित्र को देखकर संख्या लिखेगा। मतलब कुछ अपने एबीएल किट में जो चित्र बने हुए हैं ना, कार्ड बने हुए, उनके ऊपर संख्या लिखी है, तो उनके आधारित पे बच्चा संख्याओं को देखकर कॉपी में अपनी नोटबुक में लिखेगा। ठीक है, और छोटा जोड़ घटाव हल करेगा। जैसे कुछ पत्थरों को रख देंगे और गिनो, ये 2 पत्थर मिलके और ये 2 पत्थर मिलके कितने हो गए? 4 पत्थर हो गए। तो इस प्रकार से बच्चे गिन करेंगे, जो कि गणना करेंगे। ठीक है, उसके बाद संदर्भ सामग्री कार्यपुस्तिका लेंगे, जो कि संख्या कार्ड लेंगे और चार्ट लेंगे। आप टीएलएम लिख लेना। एबीएल किट की जो कि वस्तुएं हैं वो उसका आप उपयोग करें, ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें। मुझे लगता है कि सब स्कूलों में एबीएल किट की वस्तुएं अवश्य होंगी, कोई ऐसा स्कूल नहीं होगा जिसमें एबीएल किट की वस्तुएं नहीं होंगी। तो आगे देखो, समय अवधि क्या आएगा? हर गतिविधि के लिए 10 से 15 मिनट देना आपको, ये चीज़ अलग लिख देना। उसके बाद आएगा अनुभव। क्या आ जाएगा? समीक्षा और अनुभव। ठीक है, इसमें देखो आप दिख रहा है, आपको शो हो रहा होगा। उसमें देखो, बच्चों ने गिनती, संख्या पहचान और सरल जोड़ गतिविधियों रुचि से की। अधिकांश ने अच्छा सीखा, कुछ को अतिरिक्त अभ्यास, मतलब कुछ बच्चे ऐसे थे जो कमज़ोर थे, उनको अतिरिक्त अभ्यास की आवश्यकता रही, और अपने उसको अभ्यास देकर उनका जो कि कक्षा स्तर के अनुसार का लेवल, वो उसकी लेवल लेके आए, और कक्षा का वातावरण सहयोगी व आनंदपूर्ण बन रहा। ठीक है, ये आपको इसका जो कि समीक्षा लिखनी है आपको। उसके बाद आ जाएगा यहाँ पे देखो, उसके बाद आ गया प्रशिक्षण योजना में अधिगम की उपलब्धि। आपने ये योजना करवा ली सारा, उसके बाद रिजल्ट क्या निकला, जो एकदम डिक्लेयर जैसे परसेंटेज निकालते हैं ना, वैसे लिख रहे हैं कि बच्चे संख्याएं जोड़ घटाओ और पैटर्न इकाई दहाई में आत्म से विश्वास समझने लगे। छोटा सा लिखना है, सरल स्पष्ट भाषाओं में लिखना है, तो आपको ये हो जाएगा। तो अपनी ये कक्षा 2 के लिए थी योजना। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे जो भी अपनी योजनाएं बनेगी मैं आपको रेगुलर डालता रहूँगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, आगे से आगे शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।